कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे और एंजाइटी फ्री नहीं हुए तो आप लोग बहुत जल्द एंजाइटी रिकवर हो जाइएगा। रात के भी 12:30 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बनाने की। सिर्फ शॉर्ट डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे घर पे भी मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। एंजाइटी के बाद मैंने फिर से जीना शुरू किया, फिर से मैंने ज़िंदगी को स्टार्ट किया नए सिरे से। एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब हमें एंजाइटी होती है ना तो 80% लोग हम बहुत उनके सामने रोते हैं, गाते हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है और कोई हमें समझता नहीं है। यहाँ तक वो नहीं समझेगा जो आपको जन्म दिया है। मेरी माँ तक नहीं समझती थी ये चीज़ें कि मुझे क्या हो रहा है। उनको टच तो था, वो भी रोती थी मेरी तकलीफ़ से कि इसको हो क्या गया है, लेकिन वो समझती नहीं थी मेरी फीलिंग्स को कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सेम मेरे हस्बैंड वो भी नहीं समझते थे, मतलब मेरी फैमिली नहीं समझती थी। तो आपके साथ भी होता होगा कि कोई नहीं समझेगा। तो ये जो लड़ाई होती है ना, ये अकेले की लड़ाई होती है और ये हमें खुद से लड़ना होता है। हम 80% लोगों के पास जाते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है और 80% लोग जानते हुए भी जानते हैं कि इसके साथ चीज़ें हो रही है, वो सिर्फ देख रहे हैं और उसमें से 20% लोग मज़े लेते हैं कि ठीक हो रहा है। मतलब वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ, मज़े लेने के लिए खड़े हैं। तो हम लोग के लिए स्टैंड कोई भी नहीं लेगा। एंग्जायटी में जो होते हैं उनके लिए स्टैंड कोई नहीं लेता, हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मैंने अपने लिए खुद से स्टैंड लिया, मेरा कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई भी नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? सर पे अपने दीवार पे माथा को मार लूँ, हाथ को एकदम मैं बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं पा रहे थे, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे थे। मैं अपनी बातों को रखती थी, यहाँ तक डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे तो हमें हमारी एंग्ज़ायटी की लड़ाई हमें खुद से लड़नी है, हमें खुद से करना है चीज़ों को। कोई हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई नहीं खड़ा होगा, हमको खुद खड़ा होना है इन चीज़ों के लिए। मैंने भी बताया ना कि 50% लोग चाहते हैं होने दो जो हो रहा है, खुश है कि होने दो इसको, उसको मतलब नहीं है। 20% लोग जो हैं उनको उनको मतलब नहीं है हमारी चीज़ों से, होने दो बस। चीज़ें तो हमारा नुकसान करती है ना एंग्जाइटी में। हम 2 चीज़ों पे काम करते हैं, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और रिकवरी होने में हेल्प मिलती है। आपको क्या लगता है कि मैंने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली, मैंने मेहनत नहीं की? मैंने बहुत मेहनत किया। सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, जो हार इन चीज़ों से नहीं मानता। मैंने हार नहीं मानी, मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं एग्री करती थी उन हर चीज़ पे जो मैं करती थी। मैं हर चीज़ को मानती थी कि यस ये मैंने किया है, ये मेरे से हुआ है, यस मैं ठीक हूँ, यस मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी रहती थी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी नेगेटिविटी रहती थी, लेकिन हमेशा मैं अपने मुँह से आई एम ओके हमेशा बोलती थी। डर रहता था यहाँ पे दिल पे, धक 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 एनी टाइम, हर दिन दिल की धड़कनें तेज़ होती थी। इतनी स्पीड में चलती थी ना, लगता था मेरा हार्ट अब निकल के बाहर आ जाएगा, बट हार नहीं मानती थी, डरती नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे आदत हो गया था। आदत हो गया और मुझे ये भी पता हो गया था, मुझे विश्वास था कि ये चीज़ें सिर्फ नुकसान नहीं करेगी, ये चीज़ें सिर्फ परेशान कर रही है मुझे। जब तक परेशान करी, जब तक मैं इसको इजाज़त दी, तब तक ये मुझे परेशान कर रहे। लेकिन जिस दिन मैंने रिकवरी की ठानी, उस दिन मैंने इन सबको गेट लॉस्ट किया। ये करता कब है परेशान? जब आप इसको खुद सहमत देते हो, एग्री करते हो। मैंने उस दिन भी अपने लाइफ में भी समझाया था और ऐसे भी हमेशा समझाती हूँ कि आप इसको खुद इजाज़त देते हो। किसी को आप अपने गेट के अंदर आने के लिए, घर के अंदर आने के लिए इजाज़त दोगे तभी वो आएगा। आप उसको इजाज़त दे रहे हो कि आप अंदर आ जाओ तो वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा अगर उसको हम भगा देंगे तो। दरवाज़ा एक स्टोरी बताती हूँ आपको शॉर्ट में। एक कुम्हार था जो क्या बनाता है, जो दिया बनाता है, जो घड़े बनाता है, वो था। और ठंडा का सीज़न था, वो कुम्हार था, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि अभी तो ठंडे का दिन आ गया है, चलो वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अंगीठी क्या, जिसमें क्या उसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, जिसको मैं जिसे हुक्का, हुक्का बनाते हैं मिट्टी का। तो बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी, मिट्टी का बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कमाई होगी और लोग खरीदेंगे भी ठंडे में। तो वाइफ ने बोला कि हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू किया, मिट्टी को पूरा तैयारी कर दिया, पानी डाल के छोड़ दिया उसको भीगने के लिए। मिट्टी पूरा अच्छे से भीग गई। फिर उसको समझ में आया, उसने बैठ कर के सोचा कि यार अगर मिट्टी का वो बनाऊंगी तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, मतलब एक का 10 रुपया मिलेगा उस हुक्का का। लेकिन अगर यही चीज़ मैं घड़ा बनाता हूँ तो मुझे 20 रुपया मिलेगा।
तो उसने अपनी वाइफ़ से फिर बोला कि मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं घड़े बनाता हूँ, ये हुक्का नहीं बनाऊँगा, घड़े बनाऊँगा, क्योंकि 20 रुपया करके तुम जोड़ लो पैसे, अगर मैं 100 पीस बनाता तो कितना होगा, और 10 पीस में उसका आधा होगा, तो मुझे ये बनाना है, मुझे घड़े बनाना है। तो जैसे वो मिट्टी इकट्ठा किया, मिट्टी तो पहले से इकट्ठा थी ना, तो जब वो घड़े बनाने के लिए तैयारी किया, मिट्टी को उठा के लेके आया, उसका सारा कुछ घड़े के लिए तैयार किया, तो मिट्टी ने आवाज़ दी उसको कि तेरा शुक्रिया मेरे भाई, तूने अपनी सोच बदली तो मेरी दुनिया बदल गई। तो उसने बोला कि यार ये आवाज़ कहाँ से आया? तो बोले मैं मिट्टी बोल रही हूँ जिससे तुम काम कर रहे हो। तो मिट्टी ने फिर वो बोला कैसे यार, कैसे तुम्हारी दुनिया बदल गई? तो उसने कहा, मिट्टी ने कहा, जवाब दिया, सुनना ना क्या जवाब दिया। मिट्टी ने जवाब दिया कि तुम जो बनाते हैं, तुम जो वो क्या चीज़, तुम जो वो बनाते हुक्का को, तो ठंडा का दिन था, मैं खुद भी, तो उसने बहुत अच्छे से समझाया कि मेरी दुनिया तूने बदल दी, कि तू खुद भी जलता और मुझे भी जलाता, और जो मुझे पीते मैं उनको भी जलाता। तो अच्छा हुआ कि अब तूने मुझे वो फ़ैसला को बदल दिया और तूने मिट्टी का घड़ा बनाने का सोचा, घड़ा बनाने का सोचा। अब मैं खुद भी ठंडी रहूँगी और दूसरे को भी ठंडी करूँगी। तो सोचो, तुमने अपनी सोच बदली और मेरी दुनिया बदल गई। सेम टू सेम अपना सोच को आप बदलो, आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। आप एकदम पॉज़िटिव हो, नॉर्मल बंदे जो करते हैं वो आप भी कर रहे हो। बस थोड़ा-सा अपने माइंड पे काम करो। ये जो है ना बहुत पावरफुल है, इस पे बस काम करो। इसको कंट्रोल में रखो अपना, कंट्रोल से बाहर मत करो। इसको आप कंट्रोल करो, ये आपके साथ ही जीता है, आपके साथ ही मर जाएगा। ये आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं है, जो आप बोलोगे ना वो ये मानेगा। क्योंकि ये सबसे सच्चा साथी यही है। वाइफ़ आएगी वो भी चल जाएगी, हस्बैंड आएँगे वो भी चल जाएँगे, बच्चे आएँगे वो भी सब सेटल हो जाएँगे। लेकिन ये जो ब्रेन है ना वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जब आप ख़त्म होगे ना तब ये ख़त्म होगा, इससे पहले नहीं होगा। इसको यूज़ करो। इससे पूछो कि यार मुझे रिकवरी करनी है, मैं कैसे करूँ? ये देखो कितना सारा रास्ता खोल देगा रिकवरी का। मैंने भी इससे दोस्ती करके रिकवरी की है, आप भी करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।